अभी रूम चेक कर रही हूँ, 20 फ्लोर पे जाऊँगी और बताती हूँ कि मैं अपने होटल में कैसे रूम्स को चेक करती हूँ जब ग्रुप्स ने आना होता है। तो ये है जी 20 फ्लोर और ये मेरा होटल है माशाल्लाह से, और मुझे जाना है रूम नंबर 2010 में। ये है जी 2010 रूम नंबर। और ये है जी मेरी मास्टर की। और ये है जी रूम हमारा, ये देख रहे हैं, देखिए जी माशाल्लाह से प्रेयर मैट भी है, टिश्यूज़ भी हैं, रिमोट्स हैं, और ये एक्स्ट्रा की है जो हमने रिमूव करनी है। बाकी सब ठीक है। मिनी फ्रिज जिसको हम मिनी बार भी बोलते हैं, ग्लास केटल्स हैं, मगर यहाँ पर वाटर बॉटल्स नहीं है जिसको हमें प्रोवाइड करना है, तो वाटर बॉटल्स हमें यहाँ पर रखनी है। और ये क्या पड़ा हुआ है, टिश्यू पीस, जिसको हम रिमूव करेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि हम हाउस कीपिंग पर नहीं छोड़ सकते जब कोई बड़ा ग्रुप आ रहा होता है। अब वहाँ पर टॉवल्स भी रखे हुए हैं और बाकी सब ठीक है, टॉवल्स भी हैं। ड्रायर भी है और एमेंट्रीज भी सब रखी हुई हैं, सोप। अब ये एक सोप खुला हुआ है, इसको रिमूव करना चाहिए। ये हम लिखते हैं, लिस्ट में बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इधर सेट करने वाली हैं। और ये एक वायर आ रही है ऊपर से जिसको हमें फिक्स करनी है। ये दोनों चीज़ें हम लिखते हैं। और ये देखिए ना, ये किसी ने यूज़ किया है इसको, तो ये वॉश नहीं है, इसका मतलब इसको भी हमें मेंशन करना है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैं किस तरीके से अपने रूम्स को मैं रेडी रखती हूँ, हालांकि मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं गेस्ट मेरे जब आते हैं तो फिर मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मेरे जो रूम्स हैं, मेरे जो गेस्ट हैं जो मेरे होटल में स्टे करेंगे, वो बिल्कुल कंफर्टेबल हों और बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको पूरा उनको हम प्रोटोकॉल भी दें। ये सब चीज़ का हम लोग ख्याल रखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो लोग ये समझते हैं ना कि हम लोग बस अपनी ड्यूटी आर्ट्स अपने कंप्लीट करें और फिर हम चले जाएं, ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे टूवर्ड्स योर कंपनी, अल्लाह आपको उतना ही देगा, अल्लाह आपको उतने ही आपके काम में बरकत डालेगा। तो ये तो मैंने ख़ुद आजमाया है अपनी लाइफ के अंदर कि मैं जितना ज़्यादा मैं ध्यान से काम करती हूँ, उतने ही ज़्यादा मेरे लिए अल्लाह ताला और रास्ते खोलता जाता है। तो गाइज़, बहुत मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है, सही कहा है जिसने भी कहा है। और दूसरी ये चीज़ कि हमेशा ईमानदारी से, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी ईमानदारी से चलें। आप चिटिंग करके कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। शॉर्टकट से चिटिंग करके, हेरा फेरी करके, किसी को बिट्रेट करके आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होना है, अगर आपको थोड़ी सी देर के लिए आपको कामयाब होना है तो फिर तो आप जो मर्ज़ी चाहे आप करें, लेकिन अगर आपको वाकई में आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको कामयाब रहना है, फिर आप सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखें। ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर कंपनी, और जो सेकंड चीज़ है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आपको कभी भी भूलना नहीं है वेयर यू केम फ्रॉम, एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर रूट्स, वेयर यू केम फ्रॉम। आपको वो कभी भी भूलना नहीं है। जब तक आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहेंगे, आप तंदुरुस्त खड़े रहेंगे। जैसे एक ट्री होता है ना, उसकी अगर रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो
आसानी से टूटता नहीं है। सेम ऐसे आप कभी भी ना भूलें कि आप कहाँ से आए हैं। तो अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे तो आप कभी भी, आपको गरूर नहीं होगा, अहंकार, आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये जो कुछ हमें मिल रहा है इस सब चीज़ों के लिए हम डिज़र्व करते थे। हम कुछ भी डिज़र्व नहीं करते गाइस। और अगर हम ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं तो हर इंसान हर चीज़ डिज़र्व करता है। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। आप बात समझ रहे हैं? तो अगर अल्लाह हम पर मेहरबान है, डज़न्ट मीन कि हम लोग अहंकार हो जाएं कि नहीं ये सब कुछ तो हमें मिलना ही था। ये सब कुछ हमें इस वजह से मिला है कि हमारे अल्लाह पाक ने हम पर मेहरबानी करी है। तो ये चीज़ कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। बाय।